हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग 11th क्लास का एक चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हैं। ये कहानी गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट द्वारा लिखी एक साहसिक यात्रा की है, जो हमें यह बताती है कि हमें अंत तक लड़ना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत की कठिनाई ही हमें जीत तक ले जाती है। इस यात्रा में लेखक, उनकी पत्नी मेरी, बेटा जोनाथन और बेटी सुजैन भी है। बेटा 6 वर्ष का है, बेटी 7 वर्ष की है। लेखक की इच्छा थी कि 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस तरह से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, वो उसको रिपीट करना चाहते थे। वो ही यात्रा दोबारा करना चाह रहे थे। इनकी बोट का नाम जो था वो वेव वॉकर था। करीब 25 मीटर लंबा और 30 टन वजनी लकड़ी का बना था ये बोट। और चूँकि यात्रा लंबी और बहुत ही ख़राब मौसम का सामना भी करना पड़ सकता था, इसलिए इन्होंने अपने साथ 2 क्रू सदस्य भी ले लिए थे। और एक थे अमेरिकन जो थे, उनका नाम था लैरी विजिल, और दूसरे जो थे वो स्विस थे और उनका नाम था हर्स सेंगलर। शुरुआती यात्रा में ठीक ठाक थी और 25 दिसंबर तक इनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई यात्रा में। लेकिन उसके बाद मौसम ख़राब होने लगा, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और 2 जनवरी की शाम इन्हें अपने बोट को चलाने में भी परेशानी होने लगी। लेकिन शाम को इन्हें आने वाली मुसीबत का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि हवा अचानक रुक गई थी और सन्नाटा छा गया था। फिर तेज़ गर्जन हुई और उन्होंने देखा कि काला बादल उनकी जहाज़ की तरफ आ रहा था। लेकिन थोड़ा करीब आने पर इन्हें समझ में आया कि वो असल में बादल नहीं, बल्कि एक समुद्री लहर थी जो बहुत ही ऊंची थी। इतनी ऊंची लहर इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी इनके बोट से। तो जब वो टकराई तो एक धमाका सा हुआ, ये पूरा बोट हिल गया, पूरे बोट में पानी भर गया। इनका सिर, पहिए जो व्हील होती है जिससे जहाज़ को चलाते हैं, उनसे इनका सिर टकरा गया और ये बेहोश हो गए। लेकिन ये पानी में डूबे नहीं, क्योंकि इनका सिर पानी से बाहर आ गया था। बोट लगभग डूबने की स्थिति में था। ये रेलिंग पकड़कर किसी तरह से पहिए या व्हील जो होता है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करने लगे। लहरें इतनी तेज़ थी कि इन्हें गुड़िया की तरह उछाल रही थी। अपने बोट के पहिए तक पहुंचकर इन्होंने बोट का जायज़ा लिया। तभी इनकी पत्नी मेरी ने कहा कि हम सब डूब रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को पहिया पकड़ने के लिए कहा और भागकर केबिन में गए, जहां उन्होंने पाया कि उनके दोनों बच्चे जो है वो घायल हो गए हैं। फिर जान बचाने की लड़ाई शुरू हुई। बोट को रिपेयर किया गया और मेडे कॉल आप समझते हैं ना भाई, आखिरी कॉल जिसको कहा जाता है, मेडे कॉल किया गया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो दुनिया के ऐसे इलाके में थे जहां कांटेक्ट करना मुश्किल था। इनकी बेटी के सिर सूज गया था और आंखें काली हो गई थी। लेकिन पूछने पर उसने पिता को कहा कि वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे सब मिलकर जान बचाने में लगे थे, सबकी जान बचा रहे थे जो लोग बोट में थे। 3 जनवरी से पंप ने बोट का काफ़ी पानी बाहर निकाल दिया था और सिचुएशन कंट्रोल में हो गई थी। उन्होंने चार्ट से ये पता लगा लिया कि एम्स्टर्डम नाम का एक छोटा सा टापू है जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस भी है, और वहाँ पहुंचकर बचने की संभावना और बढ़ सकती है। 2 दिन के बाद कहीं इनको प्रोसेस्ड फूड जो पैक्ड फूड होता है वो खाने के लिए मिला। जब इनके बेटे ने इनसे पूछा कि क्या हम सब मरने वाले हैं, तो इन्होंने अपने बेटे को सांत्वना दी। तो बेटे ने कहा कि हम मरने से नहीं डरते जब तक हम साथ हैं, और यही इस चैप्टर का नाम भी है, टाइटल भी है। शाम तक ये एम्स्टर्डम आइलैंड पहुंच गए और वो बहुत सुरक्षित हो गए। घर लौटकर बेटी ने का इलाज करवाया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए और अंत तक की लड़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि लड़ने वालों की ही जीत होती है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।